दोस्तों जय हिंद। दोस्तों घाटी में भारतीय सेना ऑपरेशन किलर चला रही है। इसके तहत पिछले 3 दिनों के अंदर 6 आतंकियों को मारा जा चुका है और आज भी त्राल में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ जहां पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जो आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे, ड्रोन की मदद से इन्हें ढूंढ निकाला गया और उसके बाद इनका एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि त्राल में मारे गए एक आतंकी आमिर नज़ीर बानी का आखिरी वीडियो सामने आया जिसमें वह अपनी मां से बात कर रहा है। मां ने कश्मीरी में अपने बेटे से कहा कि बेटा सरेंडर कर दो। यहाँ पर दुख इस बात का है कि उस बेटे ने अपनी मां की भी नहीं सुनी और सरेंडर करने से इनकार किया और सेना पर फायरिंग कर दी। उसके बाद सेना ने अगले चंद मिनटों के अंदर आमिर नज़ीर बानी को ढेर कर दिया। ये तीनों ही आतंकी लश्कर से जुड़े हुए बताए गए हैं। दरअसल 14 लोकल आतंकियों की एक लिस्ट सेना ने बनाई है जिसमें से 6 को हुरों के पास भेजा जा चुका है। बाकी का नंबर भी जल्द लगेगा, ये सेना ने कह दिया है। तो घाटी में आतंक का खात्मा लगातार जारी है। पाकिस्तान को एक सीधा संदेश दिया जा रहा है। घाटी में सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। आतंकियों को सेना तलाश रही है। आतंकियों के जो मददगार हैं उन पर भी सेना की नज़र है। स्लीपर सेल और OGW पर जल्द ही गाज गिरेगी। 3 दिन में 6 आतंकी मारे गए हैं और ड्रोन और तकनीक का इस्तेमाल जो है सेना इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे में कर रही है। तो ये तस्वीरें सामने आई और इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा दुख भी हुआ कि कम से कम जिस माँ ने जन्म दिया था उस माँ की तो ये आतंकी अगर सुन लेता, आतंकी आमिर नज़ीर बानी, तो शायद ज़िंदगी उसकी बच जाती। क्योंकि भारतीय सेना से बचना मुश्किल है। आप 1-2 दिन 1 महीना तक कहीं छुप पाओगे, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना आप तक ज़रूर पहुंचेगी और वो मासूम लोगों की हत्या का बदला ज़रूर लेगी। तो घाटी में सेना का ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर उस पार से अगर कोई भी फायरिंग आती है और कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसका ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा। और घाटी के अंदर भी अब सफाया ऑपरेशन किलर जो है वो जारी कर दिया गया है। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. बिल्कुल सब 48 घंटे में 3 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हो, क्या ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी जारी है उसी का हिस्सा है या ये क्या कर रहे हैं? This you can appreciate this is all out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them so that things are kept under control. क्या पहलगाम हमले से इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन? Since I have told it is yet not concluded, it will take us some time to divulge their identities and affiliation. Only after that we will tell you at appropriate time.